समस्या है? पूरा लंबा हाथ खड़ा करो। कितनों को कब्ज की समस्या है? कितनों को अफारा आता है, गैस की समस्या है? गैस मतलब बार बार खाना खाते ही पेट फूल जाता है, गैस बन जाती है और शरीर बहुत स्थिर रहता है। और कितनों को पाचन की समस्या है? कितनों को अनिद्रा की समस्या है? कितनों को कमर में दर्द रहता है? कितनों को लगता है कि काम करने का मन तो करता है, जैसे काम करते हैं जल्दी थक जाते हैं? और कितनों को यह समस्या है कि पता ही नहीं चलता क्या खाएं क्या ना खाएं? anyway, इन सारी की सारी समस्याओं को समझने का और उसको निवारण करने का, जो लोग जितने भावुक होंगे, जितने कर्मठ होंगे, जितने संवेदनशील होंगे, जितने जवाबदार होंगे, उनका ये एरिया डिस्टर्ब रहता है। जो लोग जितने भी भावुक होंगे, जितने भी समर्पित होंगे, जितने भी संवेदनशील होंगे, जितने भी जवाबदार होंगे, जितने भी हनुमान होंगे, जो अपने अलावा सारी दुनिया का ठेका लेके, चिंता करके, जिम्मेवारी लेके करते हैं, उन लोगों के साथ भावनात्मक उथल पुथल होती रहती है। राइट? अच्छा, इस क्वालिटी में तो सारे आ जाते हैं, आया ना? ओके। तो जितनों को भी, और जिन्होंने भी अच्छा वैक्सीन कितनों ने लिया हुआ? वेरी गुड। और जिन्होंने भी वैक्सीन लिया है, अगर उनको प्रॉब्लम शुरू हुई है तो सबसे बड़ी, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम सबकी अलग अलग हो सकती है, कॉमन प्रॉब्लम है सबका पाचन खराब है। यस और नो? यस। और सबकी ऊर्जा डाउन, अप एंड डाउन होती रहती है, और उसको नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं दिख रहा। ठीक है? तो इन सारी की सारी समस्याओं का, और उसके अलावा भी पेट की समस्या है, गैस की समस्या है, लिवर की समस्या है, किडनी की समस्या है। ठीक है? अच्छा, B12 की समस्या कितनों को है? ओके। फॉलिक एसिड की समस्या कितनों को है? D3 की समस्या कितनों को है? इस तरह के जितने भी नाम आपको डॉक्टर ने जब भी टेस्ट देके सुनाए गए हैं, उन सब की समस्या है। समझ में आ रहा है? जी, आता हूं। तो जो भी मैं बात कर रहा हूं सबका जवाब आएगा। अभी तो मैं सब भूमिका बांध रहा हूं। अच्छा, कितनों को क्या है कि शाम को शुगर अप एंड डाउन होती है, एनर्जी अप एंड डाउन होती है शाम के समय, 4:30 बजे के बाद 5 बजे के 5 में 5, 7:30, 5 बजे के करीब एनर्जी उनकी अप एंड डाउन होनी शुरू हो जाती है। हाथ खड़ा करो। गुड। कईयों ने क्या है कि पेट साफ करने की सारी दवाएं इस्तेमाल कर ली, फिर भी कुछ नियंत्रण में कोई रिजल्ट आता नहीं है। हाथ खड़ा करो। ओके, गुड। तो ये सारी की सारी समस्याओं को का आयुर्वेद में और भारतीय दर्शन में एक ही नाम है कि सिम्टम है, जितने मैंने गिनाए। समस्या एक है और उसका इलाज भी एक है, और हम बार बार कहते हैं समझ ही समाधान है। तो आज का सेशन है सेहत की समझ और उसका सिंपल समाधान। इन सारी समस्याओं का जिनकी मैंने बात की, उसका नाम है कि आपका नरा बिगड़ा हुआ है, आपका केंद्र हिला हुआ है, आपकी पिचुटी खिसकी हुई है, और आपकी नाभि खिसकी हुई है। ओके? परंतु सबके सिम्टम अलग अलग है, कुछ कॉमन है, बाकी अलग अलग है। वो इसलिए कि नाभि जो है वो एक तरह से नहीं 12 तरह से खिसकती है। जिसकी जिस तरीके से खिसकी है
उसकी उस तरीके से उसके बीमारी के उसके सिम्टम आते हैं। ठीक है, तो मैंने जितनी भी नाम आपको गिनाए, इनमें से एक भी बीमारी नहीं है। ये सब क्या है? सिम्टम। और कहां से पैदा हुए हैं? नाभि। ओके, तो सबसे पहले नाभि कभी भी खिसक सकती है, वो भावुकता से भी खिसक सकती है, वो लेटने से भी, गलत तरीके से लेटने से भी खिसक सकती है, गलत खाना खाने से भी खिसक सकती है, ज्यादा भावुक होने से भी खिसक सकती है, मानसिक या भावनात्मक आघात मिल जाए तो भी खिसक सकती है, और वजन ज्यादा उठा लिया उससे भी खिसक सकती है, और आपको कई दिनों तक नींद नहीं ली या ज्यादा ले ली तो भी खिसक सकती है। यानी आपका आहारचर्या बिगड़ जाए, ऋतुचर्या बिगड़ जाए, व्यवहारचर्या बिगड़ जाए, विचारचर्या बिगड़ जाए, और आपका व्यायाम बिगड़ जाए। कई लोगों के क्या है, पहलवान कितने हैं, वर्जिश करते हैं, कई बार जरूरत से ज्यादा मार लिया तो भी ठीक है, तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम कितनों को है? स्लिप डिस्क, अच्छा L3 L4 की प्रॉब्लम किसको है? सीआईटी का कितनों को है? सीआईटी का ओके। घुटनों में दर्द किसको रहता है? क्लियर है? ये सब सिम्टम है, बीमारियां नहीं है। तो इस सब का कॉमन कॉज, कॉमन प्रॉब्लम है। तो अभी हम क्या करेंगे आज, क्योंकि ये करने के लिए पहले क्या होता था, हर परिवार में कोई ना कोई इसका जानकार होता था। अच्छा, आप में से कितनों ने लोटा लगवाया हुआ कभी? लगवाया ना? अच्छा, तो लोटा लगाने के लिए कोई स्पेशल आते थे, घर के लोग ही लगा देते थे? गांव का ही होता था। पहले क्या मालिश वाला भी गांव में होता था। जो भी आदमी पहलवानी करता था उसको ये सारी क्रिया आती थी। अच्छा, कितनों को फ्रोजन शोल्डर है? फ्रोजन शोल्डर, कंधे में प्रॉब्लम है? ओके। कितनों को सर्वाइकल है? ओके। कितनों को माइग्रेन है? ये सारे के सारे भावुक लोगों के सिम्टम है। ओके, और इनका इलाज खुद कैसे, डायग्नोसिस कैसे करना है और कैसे इसका इलाज करना है, जो मैं बता रहा हूं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसका ना कोई रेफरेंस है, ना उसकी कोई स्वीकृति है। ठीक है, परंतु आयुर्वेद में यह कहा जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम आए पहले नाभि चेक करो। अगर आपकी नाभि सेट नहीं हुई तो दुनिया का कोई इलाज कर लो, वो इलाज टिकेगा नहीं। इलाज को टिकाना है, दवाई को टिकाना है, डाइट को टिकाना है, सेहत को टिकाना है, मन को टिकाना है, ध्यान को टिकाना है, और अपने अपने नारायण से जुड़ना है, तो पहला अपना नरा उसको ठीक करना पड़ेगा। तो आपका नरा क्या है? आपकी नाभि। ठीक है, तो अब ज्यादा लंबी ना बात करते हुए हम क्या करेंगे, आप सब लोग, प्रैक्टिकल सेशन है, अब थ्योरी पूरी हो गई, हम सीधा सीधा रिजल्ट के ऊपर आएंगे। अब सब लोग दो दो के ग्रुप में बढ़ जाओ, बारी बारी सुन लीजिए, बारी बारी एक व्यक्ति होगा पेशेंट, दूसरा व्यक्ति होगा उसका असिस्टेंट या उसका हीलर, दोनों साथ में करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी करेंगे। ओके, तो सब लोग अपना अपना पैर बना लो, और जिसने पैर बना लिया उसका हाथ पकड़ के हाथ खड़ा कर दो। ये वाला मेरा पैर है, मेरा बेटी है, हो जाओ फटाफट। और सभी को लेटना पड़ेगा और उसके साथ असिस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी जगह एडजस्ट हो जाए जहां सब लोग लेट सके और दूसरे को टच ना हो। और जो भी करेंगे बिना बोले करेंगे, बिना मंत्रणा के करेंगे। अभी मंत्रणा की कोई जरूरत नहीं है। और जो वीडियो वाले सज्जन है, जरा वीडियो बना लीजिए, ये सबके काम आएगा।
1 मिनट के अंदर सभी लोग अपनी अपनी जगह ले लें, लेटने का स्थान बना लें और ऐसे बना लें कि आजू बाजू में किसी को टच करना नहीं है। ये जगह इतनी खाली पड़ी है। आप में से कितने लोग हीलर हैं, आयुर्वेद का काम करते हैं, चिकित्सा का काम करते हैं, चाहे होम्योपैथी का करते हो, चाहे कुछ भी करते हो। अगर आपको अपना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बनाना है तो इस चीज को सुनिश्चित किए बिना आप कभी नहीं कर सकते। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। नहीं, आवाज आपकी आ रही थी, किसी और की नहीं आ रही थी। ठीक है, हाँ, जब तक आपका मुंह चलता रहेगा आपका आवाज कान में अंदर जाएगी। हाँ, इसीलिए वो चुप रहिए, बैठिए। तो जो भी हीलर हैं, जो भी चिकित्सक हैं, अगर आपको अपनी चिकित्सा में, डायग्नोसिस में और ज्यादा एक्यूरेसी लानी है तो आपको ये सीखना बहुत सहयोग करेगा, बहुत आराम करेगा। ठीक है, अभी क्या है कि वैक्सीन के कारण या लाइफस्टाइल के कारण या आहार के कारण या बहुत सारे अलग के कारणों में घर में बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। सबको कंधों मतलब टांगों में दर्द हो रहा है, सबको घुटनों में दर्द हो रहा है, सबको गैस की प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको उनको सहायता कैसे करनी है, बिना डॉक्टर के, बिना टेस्ट के और बिना दवाई के इलाज कैसे करना है। ओके, वो हम सब देखेंगे। हो गया? ओके, अब ऐसा करो कि जो परिचारक है, जो पेशेंट है, वो लेट जाए और जो उसका असिस्टेंट है वो उसके बाजू में खड़ा हो जाए। और सब लोग क्या करो, अपनी शर्ट ऊपर ले लो और नाभि एक्सपोज कर दो। और जिनको मुंह बंद रखने में दिक्कत है, हेलो, जिनको मुंह बंद रखने की दिक्कत है और जो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपनी दिनचर्या पूरी कर सकते हैं। जो सिंसियरली इसको सीखना चाहते हैं, ये कोई मैंडेटरी सेशन नहीं है। जिनको जरूरत महसूस करती है, जो सच में इसको सीखना चाहते हैं, वही यहाँ रहे, बाकी अपना अपना कार्य कर सकते हैं। हो गया? ओके। जब नाभि खिसकेगी तो कैसे पता चलेगा, ये पता करना है। तो जिसको बात करनी है वो बाहर जाए। नाभि जब खिसकेगी, कभी किसी को दर्द हो भी सकता, किसी को नहीं भी हो सकता। कईयों की नाभि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल तक किसकी रहती है उसको पता नहीं चलता। कईयों की अभी खिसकती है, उसको अभी पता लगने लगता है। मुझे जैसे ही खिसकती है मुझे पता लग जाता है। ठीक है, नाभि खिसकने का मतलब क्या है? ये आपका पेट है, ठीक है, मेरे वाला ज्यादा बड़ा है, इसे स्पष्ट नजर आएगा। ये आपका है राइट साइड बॉडी और ये है आपकी लेफ्ट साइड बॉडी। ये आपका राइट लंग्स है, ये आपका लेफ्ट लंग्स है। और अपनी मुट्ठी ऐसे रखोगे, ये आपका हार्ट है। और इसके बिल्कुल यहीं पे, जिसको हम छाती का केंद्र बोलते हैं, यहाँ थाइमस ग्लैंड है। इसके नीचे जाएंगे, यहाँ पेंक्रिया है, ये वाला, जहाँ हड्डी मिलती है ना दोनों फेफड़े की, और उसका जो केंद्र है उसको बोलते हैं पेंक्रियास। और उससे ऐसे हाथ रखोगे और यहाँ मलोगे, ये है आपका लिवर। क्या है? लिवर। और नीचे ऐसे हाथ रखोगे, ये है आपका गाल ब्लैडर। ठीक है, और इधर हाथ रखोगे, ये है आपकी स्प्लीन। क्या है? स्प्लीन। ओके, और ये है आपका पेट।
और ये है आपकी नाभि, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ ये आपकी ओवरी। क्या है? पुरुषों के भी होती है, फंक्शन अलग अलग होते हैं। ओवरी पुरुषों के भी होती है, और इतिहास में रेयर ऐसे एग्जाम्पल है पुरुषों ने भी बच्चे कंसीव करके जन्म दिया है, वो रेयर है, पर पुरुषों के भी ओवरी होती है। ठीक है, तो नाभि कितने तरीके से, किसके? नाभि एक केंद्र में है, ठीक है, नरा, इससे 3 उंगल नीचे और 3 उंगल अंदर, ये आपका लबा है। ठीक है, जब किसी का ध्यान लगेगा, आपने देखा होगा कि आपका ध्यान इतना सूक्ष्म लग जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ध्यान हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो नाभि कहाँ पे चलती है, किस रिदम से चलती है? सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जब वो सांस लेते हैं तो उसका सांस कैसे चलती है? चलती है, पर वो रिदम से चलती है। किससे चलती है? रिदम से। तो बच्चे की रिदम होती है 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। वो 1 मिनट में 36 बार सांस लेता है बच्चा। और जैसे ही आप बड़े हो गए हो, तो जैसे ही आप बड़े होते जाते हो, आपका मनोमय कोश, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी स्मृतियां, आपकी आदतें बनने लगती है, आपकी सांस धीमी और अनियमित होने लगती है। अभी सबकी सांस 1 मिनट में 18 चल रही है। और जिनको सांस, आपने जितने मित्र हैं उन मित्रों को देखा, कईयों को बहुत सहज ध्यान लग गया। ठीक है, और कुछ चलते चलते बोलते सारे नाटक करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोले। ठीक है, मैं इनको इनकार नहीं कर रहा कि नाटक नहीं होता, नाटक भी होता है, पता कैसे चले। जिसकी सांस 1 मिनट में 12 की रिदम से चल रही है, और उससे धीमी 1 मिनट में 7, 4, और यहाँ तक कि 1 मिनट में 1 सांस चलती है, जितनी धीमी चलेगी उतना ध्यान टिकेगा। परंतु जिसकी नाभि नहीं टिकी, उसकी कभी नहीं लगेगा। तो आपके और परमात्मा के बीच में नाभि खड़ी है, नाभि अड़ी है। ओके, ठीक है, ठीक है। कई बार क्या होगा कि ध्यान लग तो जाएगा पर टिकता नहीं है। टिकाने के लिए नाभि को टिकाना परम आवश्यक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी नाभि ऊपर खिसकेगी उसको पित्त की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है? कि बहुत एसिडिटी हो रही है। तो फिर जिसको एसिडिटी होती है उनको ऊपर, मतलब खाना खाते ही गैस बनने लगती है और यहाँ पे जलन होने लगती है। ठीक है ना, उसको एसिड रिफ्लक्स होते लगता है, उनको, उनका जो गला है वो जलने लगता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, फिर ये बनी रहती है तो गैस नीचे नहीं पास होती, फिर ऊपर आने लगती है, वो सिर को चढ़ती है, तो इनको साइटिका होने लगता है। गैस इधर हो गई तो आधे सिर का दर्द होने लगता है, लेफ्ट और राइट का। इसमें करंट है भाई, इसमें करंट है भाई, सुनील जी, वो अर्थिंग नहीं रहेगा उसमें, जो भी है करंट है। ओके, तो ऊपर खिसकेगी तो एसिड, परंतु अगर नाभि ऊपर खिसकने की बजाय किस तरफ खिसके, इधर की, जैसे ही नाभि इस तरफ खिसकेगी, यहाँ स्प्लीन है, अगर इस एरिया में दर्द आ गया तो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता तुरंत गिर जाएगी, तुरंत गिर जाएगी, तुरंत आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, इमोशनल और फिजिकल दोनों इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी यहाँ पे। अगर आपकी नाभि इस तरफ को खिसकी, राइट साइड को, तुरंत आपको लिवर की प्रॉब्लम आ जाएगी, फैटी लिवर की प्रॉब्लम आ जाएगी, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। और जैसे ही लिवर की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो आपकी इमोशन अप एंड डाउन होने लगेगी, बिना कारण से चिंता होने लगेगी, बिना कारण से गुस्सा आना लगेगा, और साथ साथ में क्या है, आपकी शुगर अप एंड डाउन होनी शुरू हो जाएगी। ओके, और अगर नाभि इस तरफ को खिसी, किस तरफ, इस तरफ राइट साइड को खिसकी, तो आपको तुरंत अपच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेफ्ट साइड को खिसकी तो आपको तुरंत कब्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और नीचे को, इस तरफ को अगर खिसकी, लेफ्ट साइड को, कोने को, ठीक है, ऐसे डायगोनल में इस तरफ को अगर खिसकी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको क्या, चलते हुए, थोड़ा सा भी चलते हुए ना, आपको यहां दर्द आना शुरू हो जाएगा और आपको थकावट होने लगेगी, और थोड़े चलने के बाद आपका जो बॉडी है ना,
वो आपको कुछ भी उठाओगे तो आपके शरीर में तनाव नहीं आएगा, ताकत नहीं आएगी और सारा शरीर ऐसे ऐसे कांपने लगेगा। ओके, तुरंत काम करते हैं तो होता है ना एकदम से जोश आ जाता है, फिजिकल और इमोशनल, तो जोश नहीं आता, तो आपका शरीर क्या हो जाता है, जहाँ जोश आना चाहिए वहाँ आदमी ढीला होना शुरू हो जाता है। और जहाँ टेस्टोस्टेरोन और जो सेक्सुअल हार्मोन है और राइट पे आ जाएगी तो भी आपको इस तरह का दिक्कत होगी, ठीक है, तो आपका शरीर ढीला होना शुरू हो जाएगा। ओके, और ये समस्या अगर लंबे समय तक टिकी रह गई तो वही कोई ना कोई सीवियर मेडिकल सिम्टम बन के पैदा होगी। डॉक्टर क्या करेगा, वो सिम्टम की दवाइयाँ देता रहेगा, परंतु आपका केंद्र हिला का हिला हुआ है, वो कोई टिकता नहीं है, ऐसा हो जाएगा। और एक नाभि खिसकती है अंदर की ओर, जैसे ही अंदर की ओर बने खिसकेगी तो पेट फूल जाएगा। जैसे ही पेट फूल जाएगा, यहाँ जितने भी अंग हैं वो बेस्ट फिट है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, फिट, यहाँ कोई स्थान नहीं है, खाली स्थान नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही नाभि खिसकेगी तो सबसे पहले गैस बनेगी। तो एक जो अंग है, चाहे वो पेट है, चाहे वो गॉलब्लैडर है, चाहे वो लिवर है, चाहे वो स्प्लीन है, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। औरतों को जब भी प्रॉब्लम होती है तो औरतों को प्रॉब्लम होती है नाभि से नीचे, जिसको बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज का एरिया, ठीक है। तो महामारी में दिक्कत होगी तो नाभि हमेशा दिक्कत में होगी। तो महामारी की प्रॉब्लम को अगर ठीक करना है तो आपको नाभि को दुरुस्त रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर नाभि अंदर खिसक गई तो इसका मतलब ये हुआ कि पेट फूल गया। पेट फूलने से एक अंग ने ज्यादा स्थान ले लिया, तो दूसरे अंग को क्या करना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा। तो जैसे सिकुड़ेगा तो शरीर का जो बैलेंस है वो अनियमित हो जाएगा। अनियमित होने से पेट फूलेगा, वो तो गुब्बारे की तरह फूल सकता है, परंतु उसके बाद सारा प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी के ऊपर। रीढ़ की हड्डी फिक्स है या फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है ना। तो जैसे ही फ्लेक्सिबल है तो ज्यादा दबाव अंदर की ओर पड़ा, अंदर की ओर पड़ेगा तो ये L3 L4 के ऊपर दबाव पड़ता है। तो L3 और L4 क्या होता है, अपनी जगह से खिसक के या तो दाएं बाएं हो जाते हैं, या ऊपर नीचे हो जाते हैं, या अंदर बाहर हो जाते हैं। तो उनके बीच में से एक नर्व जाती है जो शरीर की सबसे लंबी नर्व है, जो साइड से निकल के जाती है नीचे तक, उसको बोलते हैं साइटिका। वो दबने लगती है और आपको तुरंत दर्द होने लगता है, और फिर जितना आप इलाज करवाते हो उतना बढ़ता जाता है। प्रॉब्लम नाभि की है और आप साइटिका के पीछे पड़े रहते हो सारी उम्र, और कोई इलाज होगा नहीं। फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को होता है कि L3 L4 की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, या आपको पट्टा लगा दिया जाएगा, या आपको मूवमेंट बोला कि आपको मूवमेंट करनी नहीं है, हिलना नहीं है। और आप जितने कम मूवमेंट करते हो उतनी स्टिफनेस होती रहती है, फिर चलना, उठना, बैठना सब में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो मर्ज बढ़ता ही गया जुजू दवा की, क्योंकि समस्या कहीं और थी, धक्के कहीं और खा रहे। अब ठीक हो गया, समझ में आ गया। तो नाभि कैसे खिसकी हुई है, तो खिसकने के क्या होता है कि जैसे ही ये L3 L4 बैकबोन में अनियमितता आती है तो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी और राइट हैंड साइड ऑफ बॉडी क्या हो जाती है, उसका इंबैलेंस बिगड़ जाता है। तो प्रकृति ने क्या किया कि हर चीज पेयर में बनाई है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, लेफ्ट आई राइट आई, लेफ्ट जबड़ा राइट जबड़ा, लेफ्ट नोज राइट नोज, लेफ्ट चेस्ट फेफड़े राइट फेफड़े, लेफ्ट साइड राइट साइड ऑर्गन और लेफ्ट साइड ऑर्गन। ओके, तो उसी तरह से ये सारे के सारे ऑर्गन देखने में एक से हैं, जहां भी पेयर है, परंतु दोनों का पेयर में अलग अलग है। जो राइट साइड के जो ऑर्गन हैं वो एसिड ऑर्गन, जो एसिड को प्रोसेस करने का काम करते हैं, और जो लेफ्ट साइड के ऑर्गन हैं वो एल्कलाइन को प्रोसेस करने का काम करते हैं। जब दोनों में असंतुलन हो जाता है, एसिड का मतलब होता है शरीर सिकुड़ने लगता है। अगर जब भी एसिड बढ़ेगा शरीर सिकुड़ेगा, और जब भी आपका एल्कलाइन हो जाएगा, वाटर आपके शरीर में ज्यादा हो जाएगा, तो हर कोशिका पानी पी के ज्यादा फूलने लगती है, तो शरीर फूलने लगता है। शरीर फूलने लगता है तो हड्डियां जकड़ने लगती हैं।
एसिड बढ़ता है तो हड्डियां ढीली होने लगती हैं, शरीर ढीला होने लगता है, क्योंकि वो कम समय सिकुड़ने लगते हैं, उनके बीच का साइड बढ़ने लगता है। इसके कारण अनंत समस्याएं, जितने नाम बोलो उतनी समस्याएं आने शुरू हो जाती हैं। तो समस्याएं का मैं आपको रूट और निवारण एक ही है, तो रूट को पकड़ो और निवारण के ऊपर काम करना शुरू करो। तो जैसे ही नाभि किसकी है तो उसके सूक्ष्म से लेकर स्थूल इशारे हैं। तो पहला सबसे मोटा मोटा रखो। मोटा मोटा का कारण होगा कि आपकी लेफ्ट साइड बॉडी और राइट साइड बॉडी असंतुलित हो जाएगी। देखोगे तो कंधों में अंतर दिख जाएगा, ये बैलेंस होना चाहिए। और वो अनुभव से आता है, सबको एकदम से समझ में नहीं आता। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो सबको पता चल जाए, उसी के ऊपर फोकस करो। तो सबसे पहला क्या होगा कि आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड बॉडी में अंतर आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड राइट साइड बॉडी में अंतर को कैसे पहचानना है? तो दो तरीके कैसे कैसे देखते हैं। पुराने क्या है कि धागा लगा के देखते थे, नाभि से चेस्ट के बीच का अंतर देखते थे, अगर अनियमित होगा तो ये लग जाएगा। दूसरा क्या देखते थे, दोनों हाथ जोड़ लेते थे, तो ये छोटी उंगली का जो सबसे नीचे का बेस है उसको मिलाते थे। तो जैसे ही मिलाते थे तो अगर उंगली छोटी बड़ी है तो वो है। उसी तरह से पाँव की दोनों उंगलियां मिलाते थे, एड़ी मिला लेते थे, एड़ी मिला लेते थे, ऐसे एड़ी मिला लेते थे। तो नीचे एड़ी मिली है तो आपने देखा अगर अंगूठा बराबर है तो बराबर है, अगर अंगूठा ऊपर नीचे है तो गड़बड़ है। उसी तरीके से लेट जाओ, पूरा का पूरा लेट जाओ। अगर मैं लेट गया, ठीक है, तो लेटने से क्या होता है, एड़ियां मिलाओ, तो एड़ी अंदर है और एड़ी बाहर है। अगर एड़ी अंदर और बाहर है तो इसका मतलब नाभि खिसकी हुई है। और कुछ लोगों को क्या होता है, बहुत कम खिसकी होती है पर दर्द ज्यादा होता है। वो क्या होता है, नर्व दबी हो रही है, तो उसलिए क्या होगा कि आपको कमर में दर्द आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिम्टम है। तो चाहे ये नजर आ रही है चाहे नजर नहीं आ रही, तो आपको एक कॉमन प्रक्रिया करनी है जिससे वो अपने आप सेट होने लगेगी। ठीक है, तो पहला क्या करना है, लेट जाओ। एक वॉलंटियर मेरे पास आ जाओ, एक जना आ जाओ मेरे पास, लेट। ये माइक नीचे नहीं रखना पैर, हाँ, थोड़ा सेंटर में। आपस में बातचीत नहीं, ध्यान इधर रखेंगे पूरा। जिसका मुंह खुला रहेगा उसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। एक दूसरे को गाइड मत करो, यहाँ से गाइडेंस यहाँ से मिलेगी। आपके अंदर भी नहीं जाएगा, दूसरे के अंदर भी आप जाने नहीं दोगे, और बार बार सिखाने के लिए नहीं होता। तो जैसे ही आप किसी की भी नाभि खिसकी हुई है तो आपको क्या करना है, ये जो टांग है ना उसको ऐसे खड़काओ, ठीक है। तो पहले ऐसे थोड़ा सा खड़का दो, टांगों को खड़का दो अच्छे से, ताकि वो लूज हो जाए। फिर क्या करो, ये जो हाथ है ना, राइट हैंड ओनली, राइट हैंड ओनली, राइट हैंड को दोनों अंगूठों के ऐसे बीच में डाला। जैसे ये मेरा अंगूठा है और ये मेरा, और दोनों अंगूठे के बीच में ये दो उंगलियां डाली, ठीक है, और ऐसे पकड़ लिया। ये अंदर एक मिडिल उंगली अंदर आएगी, बड़े वाली उंगली सेंटर में रहेगी, और ऐसे आपने पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया। पहले देख लिए, और उसके बाद क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ खड़े हो जाना है, हाथ बिल्कुल सीधा, ये आर्म सीधी होनी चाहिए, आपको खींचना नहीं है। और जो लेटा हुआ है उसको अपनी टांग उठानी नहीं है। यू आर डेड, आप मरे हुए हो। जो कर रहा है
वो दूसरा कर रहा है। और आपको भी उसका हाथ खींचना नहीं, उसका पाँव उठाना नहीं है, आपने सिर्फ पकड़ा है और आप खड़े हो गए, वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। आपको बाजू ऐसे नहीं करनी है, कोई क्रिया नहीं करनी है, आपने सिर्फ उसको पकड़ा और खड़े हो गए, बाजू बिल्कुल सीधी है। ओके, तो अब आप चलते हुए आराम से आगे आ जाओ और उसकी कमर के बिल्कुल बाजू बिल्कुल सीधी, कमर के राइट साइड पे खड़े हो जाओ, जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे देख के, और बिल्कुल सीधा, आपकी बॉडी भी बिल्कुल सीधी। कमर तक ही जाना है, कमर तक ही जाना है, कमर से आगे नहीं जाना। कमर तक जाओ और एंगल बन जाएगा अपने आप। कमर तक जाओ, बॉडी सीधी रखो, आर्म को सीधा रखना है, जैसे मेरी बॉडी बिल्कुल सीधी है और मैं सामने देख रहा हूँ, समझ स्ट्रेट देखना है। हो गया। और नीचे वाले को कुछ नहीं करना, और उनको आपको देखना है कि उसका जो पाँव है वो बिल्कुल ढीला रहे। अगर उसके पाँव का वजन आपके शरीर पे, अपने हाथ पे नहीं आ रहा, इसका मतलब उसने खींचा हुआ है। मैं दिखाता हूं कैसे। उसके बाद क्या करो, 6 सेकंड के लिए 6 तक गिनो, 1 2 3 4 5 6 और छोड़ दो। देखो इसने गिरने नहीं दिया, इसने क्या किया, गिरने नहीं दिया। तो इसका मतलब अच्छे से नहीं होगा। इसका मतलब इसने उसको, नाभि को अपना प्रयास किया, इसके प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। होना क्या था, ये केवल और केवल इसके पाँव की ग्रेविटी से, इसके पाँव के भार के, क्योंकि इसके हाथ, मेरे हाथ पे इसका पाँव का कोई भार ही नहीं था, क्योंकि इसको पता भी नहीं था, इसने अपना पाँव खींच के रखा हुआ, क्योंकि उनके हाथ में दर्द ना हो। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। आप उन्हें ढीला छोड़ना है, मेरी चिंता नहीं करनी, अभी आपकी अभी आपकी चिंता है, उनकी चिंता छोड़ना है। ठीक है ना, देखो ठीक की कैसे ठीक होगी सर, ये तो ऑलरेडी ठीक है। इसकी मैं ठीक है, गलत नहीं है, मेथड सिखा रहा खराब मुश्किल ले लो ना, तो ठीक भी हो जाएगी, पता लग हूँ। जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ पद्धति सिखा रहा हूँ। आ रहा हूँ। मैंने ये बोला कि अगर खिसकी हुई है तो भी, नहीं खिसकी हुई है तो भी, कैसे करें। एक मिनट इधर देखो, अब जैसे आ गए आप, अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ तक आया तो भाई, एक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो देखो, समझो। जैसे ही ये यहाँ तक आया तो वजन मेरे हाथ पे था, पर जैसे मैं खड़ा हुआ इसने खींच ली, राइट। अब ठीक किया, अब ठीक किया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वजन आपके हाथ पे होना चाहिए। अगर उसके बाद आपका वजन नहीं आया, उसने खींच लिया, तो वो सेट होगी नहीं। बस इतना से ही ध्यान करना रखना, और कुछ नहीं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? चलो, अभी अगर किसी को कमर में दर्द है और उसको लगता है कि नाभि की प्रॉब्लम है, वो आ जाए। इन्होंने कहा ना प्रॉब्लम वाला आ जाए। प्रक्रिया पूरा हो गया, हाँ, ये हो गया। ये क्या है, मेथड दिखाया है, बस यही प्रक्रिया है, इतनी सी। इसमें केवल इतना है कि जो रोगी है उसको एज ए डेड बॉडी अपने आप को सौंपना है, बस। और इसमें किसी को कोई दर्द होता नहीं है। बैठ जाओ। ये कह रहे कि मेरी नाभि की प्रॉब्लम है, पहले इसका टेस्ट करते हैं। इसको सही करने के 12 तरीके, लेकिन अभी एक बता रहे हैं, अभी एक ही नहीं बता रहे, क्योंकि समय कम है। जो कोई भी कर सकता, कभी भी कर सकता। हाँ, बोलना नहीं है, जिसने नहीं समझना सीखना तो जा सकता है, पहले भी सामने बोला है, ये देखिए, नाभि हटी हुई है, बहुत ज्यादा। नाभि बहुत ज्यादा हटी हुई है। कितनी है? कम से कम आधा है। बहुत ज्यादा है, कम से कम 1.5 हाँ, ठीक है। आप नीचे रहो, कुछ नहीं होगा, आपने कोई पाप नहीं किया। ठीक हो गया? कैसे करा जी? वीडियो देख लेना, वीडियो में आ जाए। तो ये खिसकी हुई है, क्लियर हो गया? अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिंपल वही प्रोसेस है। पकड़ा, ठीक है, साथ में खड़ा रहा, सीधा खड़ा हो गया और आराम से चलते हुए उसके बाजू में आ गया। कितना गिनना है? 1 2 3 4 5 6, और जोर से गिरने दो, और चोट लगने की चिंता
मत करो, आप ही का पाऊंगा। फिर दोबारा करो, 3 बार करना है, 3 टाइम करना। ठीक है। पकड़ लिया आपने ग्रिप से और खड़े हो गए। कोई आपने भी जोर लगाना नहीं है, आपने सिर्फ ग्रिप करना है और चलते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6, फिर से वापस। खड़े हो गए, जोर नहीं लगाना, सिर्फ खड़े हो गए आराम से। आपको कोई जोर लगाना नहीं है, उसको भी कोई जोर लगाना नहीं है। ये सिर्फ मुलायम प्रक्रिया, सबसे इजी प्रक्रिया है ये। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी की भी कर सकता है। बस खड़े हो गए और चले आराम से, चलते हुए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी, आराम से। 1 2 3 4 5 6, चेक करो। अब आ गया मैंने कुछ भी नहीं किया, देख लो। ये अंगूठा दबाएंगे तो बराबर हो जाएगा जी। अच्छा, ऐसे करने से इसका पाँव को हल्का सा ढीला करो अच्छा, और दोनों को ऐसे रख के ऐसे कर लो। अंगूठे को ही ना खाली, हाँ, अंगूठे को बस खाली। केवल अंगूठे और किसी को नहीं। हो गया। ये है पहला मेथड। दूसरा मेथड, कई बार क्या होती है कि नाभि अभी भी अटकी रह जाती है। अभी इसकी थोड़ी सी अटकी हुई है, अभी भी है, पूरी नहीं हुई। तो कुछ नहीं करना, ये जो इसका लेफ्ट फुट है या राइट है, उसको ऐसे ग्रिप करना, दोनों उंगलियों के बीच में ग्रिप करना, बस ऐसा, और उसको ऐसे घुमा दो 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा जोर नहीं लगाना, उसी का भार से, आपको बाहर नहीं लगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद ये अंगूठा पकड़ो ऐसे और जोर से 3 कराटे मारो, 1 2 और 3, और छोड़ो। एक ही जगह पे मारना, एक ही जगह पे, ठीक है। अब देखो, सेंटर में मारना है, बिल्कुल ठीक। जो अंगूठा बड़ा दिखाई देगा उसके पैर दोनों पे करो, दोनों पे करो, बारी बारी कर दो। ओके। कई बार क्या होता है कि अंगूठे पे चोट लगी हुई है या पाँव पे चोट लगी हुई है या कोई और प्रॉब्लम है, तो क्या करो, पाँव के नहीं कर सकते तो हाथ का अंगूठा, अपने ही हाथ का अंगूठा पकड़ो। कौन सा अंगूठा? लेफ्ट हाथ से राइट हाथ का अंगूठा ऐसे पकड़ो और घुमा दो। सब लोग घुमाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करो, अपने ही हाथ को ऐसे सीधा करके और सेंटर में मारो 3 बार। 1 2 3। ठीक है। और एक और तरीका है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको खुद ही करना है। आप उठ सकते हो। जब आप ऐसे कर रहे हो ना, तो खींच के अंगूठे का कटका बजाओ। कटका बजते ही आपके कमर का दर्द मैक्सिमम केसेस में तुरंत ठीक हो जाएगा। स्लिप डिस्क का, कमर दर्द का, एसएलएस का, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना समझ में आ गया सबको? जी। ठीक है। अब सब लोग अपने अपने पार्टनर को पकड़ो और करो। हाँ, एक मिनट। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगी कि एक मिनट। न्यूरोथेरेपी में भी ऐसे ही नाभि सेट करते हैं। और एक और चीज, ये जिस तरीके से सोए और जिस तरीके से उठे, उससे भी नाभि सटक जाती है। आपको हमेशा करवट लेके सोना है और करवट लेके ही उठना है, और झटके से नहीं, तो आपकी नाभि नहीं सटकेगी। ठीक है। हाँ। और ये जैसे इन्होंने खींचा और छोड़ दिया, ये लेडीज को नहीं सहन होता है। कई लेडीज के जिनके बैक पेन है या गैप है ना, वो नहीं सहन कर पाती है इस चीज को।
तो आप बिना छोड़े भी सेट कर सकते हो। मतलब आप आओ, उठ के कमर तक आओ और फिर वापस पीछे जाके छोड़ दो। ऐसे आप 3 बार, 6 बार, 9 बार करोगे तो नाभि सेट हो जाती है। अमूमन 3 बार में हो जाती है। हो जाती है। और जैसे ठीक है, लेटे महाराज ने इंस्ट्रक्शन दी, जैसे ही नाभि को आपने सेट किया, एक मिनट बाद, तो तुरंत आपको मीठा खाना है। खाने को बोलो, किसको? ज्यादा से ज्यादा नेचुरल मीठा हो तो अच्छा है, मिठाई से ज्यादा गुड़ खा लो और लड्डू खा लो, ठीक है? तो नाभि के टिकने के आसार बढ़ जाते हैं। फिर भी एक ही बार में सेट होने की उम्मीद करो नहीं। तो कितनी भी बिगड़ी हो, वो आमतौर पे कई लोगों को लगातार 1 महीना करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज सेट हो गई, क्योंकि और भी कई सारी समस्या खड़ी हो गई ना, तो उसने भी फिर से वो दोबारा खिसकेगी, फिर से सेट करो, फिर से कट करो। तो 1 महीने तक में, जिनकी लंबी और पुरानी है, वो 1 महीने तक में जाके सेट होती है। मेन प्रक्रिया यही, सिर्फ रेपिटेशन कईयों के ज्यादा होंगे, कईयों के कम होंगे। ये हो जाती है एक बार में भी सेट, जिनकी बॉडी एसिडिक नहीं है। जैसे अभी ये बताया संजीव जी ने, जिनकी बॉडी एसिडिक होती है वो लूज होती है, तो लूज होने की वजह से वो अपनी जगह से फिर से हट जाती है। तो आप अगर एसिडी बॉडी को थोड़ा सा अल्कलाइन ले जाओगे तो वो सेट हो जाती है। एक और तरीका है नाभि को सेट करने का। अगर किसी की नाभि अभी भी सेट की है तो वो दूसरा भी एक तरीका मैं बता दूं। कोई भी आ जाओ। और नाभि सेट की होनी चाहिए तो हम चेक करेंगे। जिन्हों बुला लिया उन्होंने कर लेंगे, थोड़ा भी नाम कर बैठो, बैठ जाओ इधर देखो, सीधा करो, ये नीचे की लाइन और ये ऊपर की और ये जो सज्जन है थोड़ा बैठ जाओ, नीचे की लाइन है, ये नीचे की और इसकी मैच करो। सिसोदिया जी, सिसोदिया जी को बेनती है कि कल इन्होंने कहा कि शिव मंत्र हो गया, दर्द हो रहा था, थोड़ा सा बता दो अपना। ये जो अभी संजीव जी ने बताया ना, पैर उठा करके नाभि सेट करना, इसका एक्सपेरिमेंट अगर अपनी अपनी पत्नियों पर करोगे तो पुण्य भी मिलेगा। नहीं अगला पुण्य मैं बता दूंगा। इसमें एक और तरीका है, साइलेंट, इसमें एक और तरीका है। ला मैं पकड़ लेता हूँ। पैर को फोल्ड कर लीजिए, अब पूरा बटक तक ले जाइए, जितना जाता है उतना ले जाइए और जोड़े रखिए, पैर जोड़े रखिए, ओके। और आप इनके पैरों पे अपने पैरों को रख लीजिए ताकि ये हिले नहीं। बॉडी ढीला छोड़ दीजिए, आपने बहुत टाइट कर रखा है, ढीला छोड़ दो जी, ढीला छोड़ दीजिए। और इनको बटरफ्लाई की तरह ओपन करना है धीरे धीरे, जहां तक वो जाए। तो इस तरीके से आप जहां तक जा रहा है वहां तक जब आप प्रेस करोगे और फिर धीरे 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 आप जेब में कुछ है आपके? और जिन लोगों को अपनी मोबाइल अपनी पीछे की पॉकेट में रखने की आदत है, उनको मैक्सिमम नाभि खिसकने की संभावना। कभी भी अपना पॉकेट अंग्रेजों की तरह पीछे रखो नहीं। अगर रखना है तो केवल जरूरत की चीजें रखे, सारा थैला उठा के मत चलो। जितनी जरूरत है, पैसे जरूरत की चीजें उतनी ही रखो, और फ्रंट पॉकेट में रखो, बैक में मत रखो। पर्स भी नहीं, टाइट रहती है, वो बॉडी अनइवन हो जाती, बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। और भी कारण है, बाद में बताऊंगा। इस तरीके से आप 3 बार इनको बटरफ्लाई ये कर सकते हो और फिर से आप चेक कर सकते हो कि उनकी नाभि सेट हुई कि नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर 3 बार आप रिपीट कर सकते हो। एक और तरीका है उसको सेट करने का, नहीं ये लास्ट, ये जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अभी देखिए इनका ये ऊपर नीचे है, इनका भी ऊपर नीचे है ना। तो आप इस तरीके से उनको भाई, ये अंगूठा ऊपर नीचे है, इसका मतलब इनकी नाभि सेट नहीं है। ये छोटा है, ये बड़ा है। तो आप इस तरीके से इसको खींच लीजिए, खींच करके आप इसको नीचे 6 सेकंड के लिए दबा लीजिए और इस तरीके से आप 3 बार दबा लीजिए और फिर से आप चेक कीजिए। सेट नहीं हुआ तो फिर से आप इनको रिपीट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी सेट हो जाती है। ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप नाभि सेट कर सकते हो। ये अच्छा तरीका है।
हाँ, ये कोई भी कर सकता है। ये लेडीज में भी चलेगा? ये लेडीज में, बच्चों में, किसी में भी चल जाता है। टिल्ट में भी काम आता है, जैसे इन्होंने बताया ना कि टिल्ट हो जाता है। टिल्ट मतलब एक तरफ झुकाव हो जाता है। ऐसा हो जाती है बॉडी। ये अंगूठा जो है वो गैस पॉइंट है, ये आपके छोटे और बड़े आंत से जुड़ी हुई है। आ गया? अभी भी थोड़ा सा हल्का सा है, ये अभी भी थोड़ा सा छोटा। तो इस जिनकी तरीके से लंबी आप समस्या करोगे। होती है उनको मल्टीपल टाइम करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, 6 सेकंड। 6 सेकंड इसलिए क्योंकि 6 सेकंड आपकी आर्टरीज और वेन्स के जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का टाइम होता है वो एग्जैक्ट 6 सेकंड होता है, और उसी पे न्यूरोथेरेपी टिकी है। हृदय में जिस नली से खून जाता है और वहां से जिस नली से खून बाकी सबको जाता है, उनकी संकुचन और फैलाव का जो रिदम है वो 6 सेकंड है, इसलिए 6 सेकंड काम करता है। ले देके संकुचन और फैलाव को ठीक करना है। जैसे फिर उन्होंने बताया ना, ओके, नहीं मान तो मित्रों, डॉक्टर साहब से जोरदार तालियां। ये क्या है, एक सरल तरीका है, और इस सरल तरीके से आप अपनी और दूसरों की नाभि चेक भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। और इसमें क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, ये अपने आप में एक पूर्ण थेरेपी है। ओ भाई साहब, ओ चाचा, या तो तू बोल रहे थे, आजा। बार बार समझाएंगे यार कोई बोल रहा है तो गलत सुन लो। एक बार समझाए, 2 बार समझाए। क्योंकि पंजाबी बाल काटे लेने उनसे एक कहा करंट मार तो नहीं हटा। पन्नी ले लो जी हाथ में। ओके, अभी मुझे पंजाबी तरीके से बात करनी पड़ेगी। नहीं 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 सर, हिंदी से। तो नाभि के खिसकने 12 तरीके हैं और कम से कम 15 मेथड हैं इसको ठीक करने के, और ये अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। पर अभी आज का सेशन केवल नाभि को डायग्नोस करने का, और खुद और दूसरों को सहायता के रूप में कोई और काम नहीं करता तो आप तुरंत उसको हेल्प कर सकते हो। जब भी किसी को इनमें से कोई भी सिम्टम हो, तुरंत उसकी नाभि चेक करके उसको सेट कर दो और उसको सेट करना सिखा दो। और जितने क्रांतिकारी हैं उनको ये इसकी निरंतर जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, यहाँ का घर आज ये खाने पीने में कोई परहेज? ओके, अब मैं तुरंत कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कि गैस दो कई तरह से बढ़ती है, किसी कई अंगों में बढ़ती है। जब भी शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा मतलब गैस का इशू है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो आपको क्या करना है, सबको गैस ठीक करने का तरीका भी बताना है। तो मैं तुरंत क्या करना है, जब भी आप ये करो, उसको राहत देने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, वो भी साथ में कर दो। ये हर बेटे को, हर बाप को, हर पत्नी को, हर पति को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, जिसकी भी सेवा करनी है वो आपको आना चाहिए। ये परम पुण्यशाली क्रिया है। और इससे पुराने जमाने में क्या होता था, बुजुर्ग होते थे, काम से आते थे, रात को बच्चों को क्या बोलते थे, लक्ष्मी अपने नारायण की क्या कर रही है, सेवा करने का तरीका क्या है, हाथ जोड़ना नहीं। सेवा का तरीका क्या है, पैर दबाना। पर कैसे दबाना, उसकी एक साइंस है, उसमें टाइम नहीं बताना, उसमें एक पद्धति से करोगे तो शॉर्ट एंड स्वीट फास्ट हो जाएगा। तो फटाफट हमें गैस कैसे आदमी की तुरंत निकालनी है, उसको राहत देनी है, उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया है 3 मिनट के अंदर, और 3 मिनट के अंदर आप उसको राहत दे सकते हो। कुछ कहना है? ओके, तो एक वॉलंटियर आ जाता है, उसको फटाफट कैसे गैस देनी है, आ जाओ फटाफट, आ जाओ, दे जाओ फटाफट।
कुछ नहीं है कि उनके पांव दबाने तो कैसे पांव दबाने हैं। असल में गैस क्या होती है, शरीर के सभी अंगों में गैस भरती है, कोई ऐसा अंग नहीं होता जहां गैस नहीं भरती। तो आपको निकालनी भी कहां से है, सबसे। तो हम क्या कर रहे हैं कि उन अंगों को दबाने की जरूरत नहीं है, उन अंगों के रिप्रेजेंटेटिव को दबा लो तो वहां से निकल जाती है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको दबाना है आराम से साथ में बैठ जाओ और यहां से और तेजी से करना है। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, ये रिदम है। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, यानी दोनों जांघें पहले दबाई, उसके बाद दोनों नीचे की टांगे। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। आपको भी ज्यादा जोर नहीं लगाना, आपको भी रिदम में रहना है। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, हो गया। अब लेफ्ट साइड से शुरू करना है, कहां से, लेफ्ट, पहले मिडल में दोनों, फिर लेफ्ट से, हाथ के ऊपर हाथ रखो, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। मेरी एक्सरसाइज भी हो रही है, मेरी बॉडी रिलैक्स भी हो रही है, और इनका भी फिर राइट साइड पे। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, हो गया, हो गया। तो कितने राउंड हो गए, 1 2 3 और 4। अब क्या करना है, दोनों लेफ्ट फोर आर्म बाजू और लाइट लेफ्ट थाई, दोनों को साथ में केंद्र से यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। फिर देखो 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, हो गया। अब ये राइट साइड पे नजर आ जाएगा। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, हो गया। अब पहले लेफ्ट फिर राइट, ये आपको याद रखना है। अब क्या करो, कंधे पे 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, फिर राइट पे 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, हो गया। अब अकेला बाजू 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। अब इनको बोलो हाथ पीछे रखो, ऐसे ऐसे, ठीक है, खुला करके, फिर छोड़ देना। 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, हो गया। अब इतनी देर में इनके पूरे शरीर की मालिश हो गई। अब हो जाओ खड़े और चलो। कौन सा सज्जे पासे होके उठना था, इधरले पासे हार्ट है, इधर राइट साइड, राइट साइड राइट हो साइड जाओ, उठना, राइट साइड। ऐ भी कट लो, इन्हों इकट्ठे कर लो, फिर उठ जाओ आराम से। ये इतना कर रिलैक्स हो गया, बोला सॉरी। बताओ और कैसा लग रहा है, बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद जीवन में कभी नहीं आया जो आनंद अभी मुझे आया। ये आनंद आप अपने परिवार के जितना भी मनमुटाव हो उसके लिए कर दो, सारा अपने आप मिट जाएगा और अपने आप आपको दुआएं मिलने जाएगी। तो हर पत्नी को अपने पति के और हर पति को अपनी पत्नी का कब करना है, रोज। आराम से, ये खाली पेट करना है, आपको पता है कब करना आगे सुनती रहे। और बच्चों का भी करिए, और फिर बच्चों को सिखाइए, बड़ों का भी करिए। ओके, ये कोई भी व्यक्ति किसी को भी कर सकता है, दुआ मिलेगी, दिल खुलेंगे, और ऐसा करने से आदमी तुरंत रिलैक्स होता है।
तुरंत नींद आती है, गैस रिलीज हो जाती है। कईयों को होता है ना भी नींद नहीं आ रही, छाती में गैस फंस गई है, ऐसा उसके बाद चलेगा तो थोड़ी देर में डकार आएगा और गैस पास ऑन हो जाएगी। आगे बहुत सारी चीजें हैं, नियम टाइम को रख के चलते हैं। अभी आपको नाश्ता करना है, जिनको भी टॉयलेट बाथरूम करना है अगला 1 घंटे के अंदर निपटा लेना है।